अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वश्शम्स वल क़मर वल अर्ज़ वल जिबाल वल बहर व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। टूटे हुए रिश्तों को वो जोड़ देता है, टूटे हुए रिश्तों को वो जोड़ देता है, बात रब पर जो अपनी छोड़ देता है, उसके लुत्फो करम के क्या कहने, उसके लुत्फो करम के क्या कहने, लाख मांगो तो करोड़ देता है। और हर तरफ ऊंचा जमाने में खुदा का नाम है, हर तरफ ऊंचा जमाने में खुदा का नाम है। दीन के मदरसों से शौकत इस्लाम है। हजरत सामईन इकराम, हजरात आज 13 नवंबर मुअर्रखा 29 रबीउस्सानी, आज बाद नमाज ईशा बड़े ही शान व शौकत के साथ अजीमुश्शान जलसा सीरतुन नबी व नातिया मुशायरा मुनक़िद हो रहा है। हजरात, ये नातिया मुशायरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये प्रोग्राम सजाया गया है। हजरात, आज की ये महफिल एक बड़ी खूबसूरत महफिल है और आप इस महफिल के अंदर तशरीफ़ लाए, आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। हजरात, मैं आपको बता दूं कि आज के इस प्रोग्राम की जो फहरिस्त है वो कुछ इस तरह से है। आपको मैं बताता चलूं कि आज के हमारे जो मेहमानान इकराम दूर दराज से सफ़र कर कर तशरीफ़ ला रहे हैं और आपके लिए आपके मेहमान बनकर वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका मकसद क्या है? वो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ सुनाने के लिए आप तक आ रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ को बयान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और वो हम सब के मेहमान हैं। उनकी फहरिस्त और उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी शायर इस्लाम हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजी दामत बरकातुहू, जो बहुत ही जल्द हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले हैं। और हजरात, इसी तरह से हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शहनशाह तरन्नुम का शहनशाह, आप ही के इलाके का, आप ही के इस सरजमीन मुरादाबाद का एक ऐसा उभरता हुआ शायर तो जिसकी पहचान बैरून मुल्क में भी हुआ करती है। हजरात, वो शायर का नाम कुछ इस तरह है, हज़रत अक़दस मौलाना इमरान मुरादाबादी, जो वो भी बहुत जल्द यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। हजरात, वो जिस तरह से बिजनौर का एक उभरता हुआ शायर जो बड़े ही अच्छे अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने का हुनर जानता है। हजरत, वो नाम है जनाब हजरत क़ारी हैदर अली सिवहारवी का, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं। हजरात, इसी तरह से एक नाम है आप सबके दिलों की धड़कन, छोटा सा बच्चा जनाब अजीज़म हमजा याद सल्लमहू जोगरमपुरी, तो ज़िला बिजनौर की आन बान शान हुआ करता है और आज के हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के अंदर उसके प्रोग्राम हुआ करते हैं। अल्लाह ने बड़ी कम उम्र के अंदर एक अंदाज उसको दिया है, जब आप सुनेंगे तो आपको मालूम होगा। हजरात, इसी तरह से हमारे इस प्रोग्राम के अंदर उझारी से एक शायर तशरीफ़ लाए हैं जनाब हज़रत क़ारी हुसैन अहमद साहब, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। हजरात, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा करीब करीब आकर बैठें। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं और एक शेर पढ़ता हूँ कि खुदा को वही लोग पाए हुए हैं
खुदा को वही लोग पाए हुए हैं मोहम्मद से जो दिल लगाए हुए हैं, और हमेशा खुदा उनको आबाद रखे, हमेशा खुदा उनको आबाद रखे जो आका की महफिल में आए हुए हैं, हमेशा खुदा उनको आबाद रखे जो आका की महफिल सजाए हुए हैं। आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह आपके इस बैठने को कबूल फरमाए। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार एहसान कि उसने हम तमाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक न जाने इंसान कितनी नेमतों से फ़ायदा उठाता है। ये तमाम नेमतें एक तरफ, सबसे अहम नेमत अल्लाह ने हमें कान दिए, अल्लाह ने आंखें दी, अल्लाह ने जिस्म दिया, अल्लाह ने हाथ पैर दिए, अल्लाह ने ताकत दी, अल्लाह ने कुव्वत दी, अल्लाह ने रहने के लिए मकान दिया। ये तमाम नेमतें एक तरफ, सबसे अजीम नेमत अल्लाह ने जो इंसान को अता फरमाई है, अल्लाह ने इंसान को जो सबसे अजीम नेमत अता फरमाई है। हजरात, दुनिया के अंदर एक उसूल हुआ करता है, इंसान अपने लिए कोई चीज़ खरीदता है, अपने भाई के लिए वही चीज़ खरीदता है, लेकिन इंसान उसमें खामियां निकालता है, कमियां निकालता है, नक्स निकालता है। लेकिन मेरा अल्लाह, अल्लाह की पसंद अजीब व गरीब हुआ करती है। अल्लाह की पसंद बुलंद बाला। हजरात, हम सब दुनिया के अंदर भेजे गए, हम सब मुसलमान हैं। मैं आपको बता दूं, अल्लाह की पसंद भी अजीब व गरीब हुआ करती है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया के अंदर बेशुमार मजहब पाए जाते हैं, बेशुमार अदियान दीन पाए जाते हैं, और हर तरह के लोग दुनिया के अंदर उनको फॉलो करते हैं। कोई अहले कुरान है, कोई कुछ है, जिसकी फहरिस्त में मैं जाना नहीं चाहता, बल्कि बता देना ये चाहता हूँ कि सबसे अजीम और सबसे मुक़द्दस और सबसे बढ़कर जो मजहब है, अल्लाह ने कहा कि सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और मेरे नज़दीक क्या है? मजहब इस्लाम है। क्या है? मजहब इस्लाम है। और ये ऐसे ही अच्छा नहीं है, बल्कि इसे अच्छा अल्लाह ने कहा है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे ज्यादा अजीम मेरे नजदीक मजहब इस्लाम है। अल्लाह ने जो मजहब इस्लाम को पसंद किया और जनाब नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी उम्मत, जिसको उम्मत मुहम्मदिया कहा जाता है, उसको ये मजहब अता फरमाया है। और हजरात, मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ अल्लाह ने यह भी कह दिया कि अगर कोई मेरी पसंद को ठुकराता है, कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कि अगर कोई मेरी पसंद को ठुकराता है, मेरी पसंद से इनकार करता है। इसकी मिसाल आप इस तरह समझिए, एक बाप अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, लाख जतन करता है, कोशिश करता है, मगर अफसोस बेटा पढ़ने का नाम नहीं लेता। और बाप उससे पूछता है कि बेटा तू पढ़ना क्यों नहीं चाहता? तो बेटा क्या जवाब देता है कि अब्बा जान, मैं बाहर निकलता हूँ, अपने मोहल्ले में जाता हूँ, सोसाइटी में जाता हूँ, तो मेरे दोस्तों के पास बड़े बड़े मोबाइल हैं, मेरे दोस्तों के पास गाड़ियां हैं। अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे एक मोबाइल दिला दें, मैं साथ में पढ़ाई भी करूंगा और आप मुझे बस मोबाइल दिला दें। तो वो जो बाप है वो कहता है कि बेटा, मैं तेरी ख्वाहिश को पूरी कर देता हूँ, मगर देख लेना, अगर तूने पढ़ाई नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते नहीं कहते? ये आम बात है, कही जाती है। तो अल्लाह ने भी यही कहा कि अगर कोई मेरी पसंद को ठुकराता है, इनकार करता है, फलन युक़बल मिन, हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। हजरात, आज अब इस्लाम को मानने वाले हम इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ने हमें कुरान दिया, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया, हम इस इस्लाम की कद्र करें, इस मजहब की कद्र करें और अपने अंदर ईमान को बनाने की फिक्र करें, ईमान को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। और ईमान कहाँ बनता है?
ईमान कहाँ बनता है? ईमान बनता है इन मदारिस के अंदर, ईमान बनता है अहलुल्लाह की सोहबत में बैठकर, ईमान बनता है, ईमान को जिला मिलती है अल्लाह का कुरान पढ़कर, ईमान के अंदर ताजगी पैदा होती है जनाब नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात और फरमुदात पर अमल करने में। हजरात, अगर हम आज ये चाहते हैं कि आज हम दुनिया के अंदर आबाद हो जाएं, हमारा ईमान बच जाए, तो ज़रूरी और लाजमी है कि हम अगर अपना ईमान बचाना चाहते हैं और अपने ईमान के अंदर मजबूती पैदा करना चाहते हैं, तो आज हमें इन मदारिस से जुड़ना पड़ेगा, उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत करना पड़ेगा। हजरात, आज हमें इस अल्लाह के नबी के मेहमान खाने के अंदर आना पड़ेगा और अल्लाह के अहकाम और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम इरशादात पर अमल पैरा होना पड़ेगा, जब हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आए।